दिल्ली के बदरपुर से मेहरौली जाने वाली रोड से गुजरते हुए शायद आपने कई बार एक टूटे बंजर किले के बचे कुचे भागों, टूटी दीवारों और उजड़े मेहराबों यानी आर्चिस का नजारा देखा होगा। ये तुगलकाबाद फोर्ट है, कर्स्ड तुगलकाबाद फोर्ट, जो एक वक्त में आलीशान दरबारों और बादशाहों के लिए बनवाया गया था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो क्या है इस शापित किले की कहानी? तुगलकाबाद फोर्ट 1321 में घियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। मंगोल अटैक से बचने के लिए घियासुद्दीन एक मजबूत किला बनवाना चाहते थे और इस किले को बनवाने के लिए उन्होंने शहर के सारे मजदूरों को किले की कंस्ट्रक्शन के काम पर लगवा दिया था। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया एक बावली बनवा रहे थे। क्योंकि दिन में मजदूर तुगलकाबाद का किला बनाने में मसरूफ थे, तो रात के वक्त ही वो मजदूर बावली का कंस्ट्रक्शन कर पाते थे। जब घियासुद्दीन तुगलक को पता लगा कि निजामुद्दीन औलिया मजदूरों से रात में बावली की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसने गुस्से में बावली के आसपास के इलाके में तेल की सप्लाई बंद करवा दी, ताकि रात के वक्त भी मजदूर दिया या चिराग की मदद से बावली का काम पूरा न कर पाए। इसी बात से नाराज होकर निजामुद्दीन औलिया ने तुगलकाबाद शहर और किले को श्राप देते हुए कहा था, या रहे उजड़ या बसे गुजर, यानी किला या फिर उजड़ा रहेगा या तो यहाँ गुज्जर यानी हर्ट्समैन रहा करेंगे। दूसरी पॉपुलर लेजेंड ये है कि घियासुद्दीन तुगलक बंगाल में थे जब उन्हें पता लगा था कि मजदूर निजामुद्दीन औलिया के लिए बावली का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और घियासुद्दीन ने इस चीज का बदला लेने की ठानी, जिसके रिस्पॉन्स में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और बंगाल से आते ही घियासुद्दीन तुगलक की मौत उसी मंडप के गिरने की वजह से हुई, जो मंडप उनके बेटे द्वारा उन्हीं के ऑनर में बनवाया गया था। घियासुद्दीन तुगलक फोर्टिफाइड तुगलकाबाद शहर बनाने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन किला और शहर ज्यादातर अनऑक्यूपाइड रहे और घियासुद्दीन के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को चुना, और तुगलकाबाद घियासुद्दीन के मौत के बाद एक बंजर शहर बनकर रह गया, जिसका इतिहास कई कहानियों की गवाही देता है। कुछ लोगों का मानना है कि निजामुद्दीन औलिया की श्राप की वजह से इस किले और शहर का ये हाल है, और कुछ कहते हैं कि इस इलाके में पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया था। वैसे इस किले के ठीक सामने घियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे।